नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। देखिए देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कश्मीर फाइल्स नेता प्रतिपक्ष की मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग। सीएम बोले जीएसटी का आधा हिस्सा केंद्र को जाता है, उनसे कहिए। फेसबुक और ट्विटर पर भड़की सोनिया गांधी, कहा सोशल मीडिया कंपनियों में सरकार का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 14 साल की रोहिंग्या लड़की को म्यांमार वापस भेजने के मामले में केंद्र और असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ चेन्नई में छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के नवनिर्मित मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी बधाई। केजरीवाल ने कहा, मुझे विश्वास है कि भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में खुशहाली लौटेगी, खूब तरक्की होगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बिहार में भी हुई टैक्स फ्री। मंत्री तारकिशोर प्रसाद का ऐलान। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, रेलवे के निजीकरण की बात बेतुकी। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी, इस बार 80% रहा परसेंटेज। साल 2024 तक अमेरिका की बराबरी करेगा महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। राज्यसभा में बताया अगले 2 सालों का प्लान। बाबर आजम ने माइकल एटन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर ने जैसे ही 185 रनों के आंकड़े को पार किया, टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से की मुलाकात, फिर बनेंगे गोवा के सीएम। होली के बाद होगा शपथ ग्रहण। यूपी में गरीबों को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी। होली बाद बंद नहीं होगा वितरण। विवाद के बाद खड़गे की सफाई। G23 के नेताओं पर लगाया आरोप, बोले कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं G23 के नेता। नितिन गडकरी ने कहा, साल 2024 तक भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, सरकार बना रही है योजना। जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के नौगांव मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। रूस यूक्रेन युद्ध में गेहूं निर्यात में रिकॉर्ड बना सकता है भारत, किसानों को भी होगा फायदा, एमएसपी से अधिक हो गया है भाव। रेलवे का जीवन रक्षा मिशन। आरपीएफ ने 62 लोगों को दी नई जिंदगी, 1156 बच्चों को तस्करी से बचाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बोले, पूर्वोत्तर में अब शांति और नाकेबंदी, उग्रवाद, कर्फ्यू जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं। रणवीर श्रद्धा की फिल्म मुश्किलों में डायरेक्टर लव रंजन ने 350 वर्कर्स को नहीं दिया पैसा, 1.2 करोड़ रुपए न चुकाने का लगा आरोप। ऐसी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।